नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो देने की अपील की जाएगी। नाज़रीन आप जानते हैं कि कल से जिन खदशात का इजहार हो रहा था उन्हीं खदशे को आज जो है इख्तिताम मिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने मशहूर व मारूफ और मुमताज़ आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी और उमर गौतम और उनके साथियों को आज उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, जबरन तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाते हुए। आपको बताता चलूं कि ये केस 2021 में उस वक्त सामने आया था जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने धोखाधड़ी, लालच और जबर का इल्ज़ाम लगाते हुए और लोगों को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाने में मुलव्वस एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला चला तो इसमें मुख्तलिफ अस्माए गिरामी आए। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम जो था वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का और दूसरा उमर गौतम साहब का था। तो जाहिर सी बात है कि इसकी सुनवाई के बाद इसके दरमियान में बहुत सारी चीज़ें तबसरे हुए और बहुत सारी जो है गिरफ्तारियों के बाद किस तरह से लोगों ने अज़बख़ुद इस बात का दावा किया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन जाहिर सी बात है कि गुज़श्ता कई सालों से जिस तरह की ज़हनीत बदली हुई है, मुतासिब हो चुकी है, जिसमें अदलिया का भी निज़ाम पूरी तरह से जो है असरअंदाज हुआ है, ऐसे में ये किस तरह से हम लोग जो है इंसाफ का, ऐसे अदलिया का जो मुतासिब हो चुका है वो जो है तवाज़ुन बरकरार रखे इंसाफ का और फ़ैसला दे। इस तरह के हमने पढ़ने को मिले। बहरकैफ इस वक्त जो है उम्र कैद की सज़ा सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में शुरू हो चुके हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है। इस सिलसिले में जो भी उलमाए किराम को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ पूरे उम्मत मुस्लिमा को खड़ा होना चाहिए और पूरे जो है तंजीमों को एकजा होना चाहिए कि आज उनकी बारी है। कहीं कल हमारे बड़े बड़े तंजीमों के जो है उलमाए किराम को ज़िम्मेदारान पर तो कहीं अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा कर के उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि जो है ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत उलमाए किराम को भारत में निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। आखिर इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, अपोजिशन लीडरान को किस तरह से इस सिलसिले में जो है बावर कराया जा सकता है कि जबरन इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। आपको बता दूं कि दूसरे सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान में प्रकाश रामेश्वर कावाड़े जो आदम के नाम से जाने जाते हैं, कौसर आलम, भूप्रिया बिंदु जिसको अरसलान मुस्तफ़ाबाद में बने, फराज बाबुल्ला शाह, मुफ्ती काजी जहांगीर आलम काज़मी, इरफान शेख उर्फ इरफान ख़ान, राहुल अहमद भोला शाह वगैरह शामिल हैं। मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, सलाहुद्दीन ज़ैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, मोहम्मद सलीम, कुनाल अशोक चौधरी, धीरज गोविंद राव जगताप और सरफराज अली जाफरी, इन पर भी दफ़ा 153 यानी मजहब, नस्ल, ज़बान या दीगर अवामिल की बुनियाद पर ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना, 153B इंतशार को फ़रोग़ देने वाले बयानात, 120B मुजरिमाना साजिश, BNS और सेक्शंस के दीगर इल्ज़ामात के तहत सज़ा सुनाई गई है। अब एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी ने ऐलान किया है कि जो है अब ये मामला हम हाई कोर्ट में ले जाएंगे और हाई कोर्ट में इस वक्त जो अर्ज़ी दाखिल करके मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम और भी दीगर लोगों के ख़िलाफ़ एक केस वहाँ पर लड़ा जाएगा। इसका जो है पूरी तरह से ऐलान हुआ है। आज 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की ATS कोर्ट में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, सरफराज अली जाफरी, धीरज गोविंद जगताप, अरसलान, आदम, भोपरिया बांधो और अन्य इनके अलावा 12 लोगों को 121A में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, 123 में 10 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना और अन्य तमाम धाराओं में अपनी मैक्सिमम सज़ा उसमें सुनाई है। इसके अलावा जो 4 लोग थे जिन पे 121 और 123 नहीं था, उन तमाम लोगों को भी जज साहब ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी धर्मांतरण का जो कानून है उसके जो सेक्शन 5 है
उसने मैक्सिमम सज़ा देते हुए 10 वर्ष की सज़ा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ हम लोगों के पास अभी हाई कोर्ट का मौका है और हमें तमाम अदालतों से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ इंसाफ होगा। ये एक पूरा मुकदमा जो प्रिजम्पशन पे कायम हुआ था, इसमें हम तमाम वकीलों ने बहुत मेहनत और जांफिशानी के साथ 16 के 16 जितने मुल्जिमान हैं उन तमाम के वकीलों ने बहुत मेहनत के साथ इसमें अपना 100% दिया है। लेकिन जज साहब की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो हम लोगों के लिए निराशाजनक है और ये 264 पेज का पूरा एक जजमेंट है और इसके बारे में अभी हम और डिटेल में नहीं बता सकते हैं कि ये इसमें किन बिंदुओं पर उनके किस बारे में ये सज़ा सुनाई गई है। तो अभी जब पूरा मुकदमा हमें उसकी जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। मेरे इसी पैगाम को आप ये समझिए कि ये एक ऑफिशियल पैगाम है। इसके अलावा बराए करम फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश न करें। बहकर नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी दिखाया था कि शिमला में क्या सूरत हाल है। बजरंग दल ने आज जो एहतिजाज का बंद का ऐलान किया था उसमें पुलिसों पर बुरी तरह से हमले हुए हैं। पथराव करके पुलिस को जो है ज़ख्मी किया गया है और अलग अलग अंदाज में कई सारे पुलिस अफसरान के नाक, कान, सर वगैरह में चोटें पहुंचने की खबरें आ रही हैं। ख़वातीन पुलिस भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, तो यूपी हुकूमत जिस तरह से एहतिजाजियों की जानिब से पुलिस को ज़ख्मी करने और करवाने की वजह से जो है घरों पर बुलडोज़र चला देती है, तो क्या यहाँ की कांग्रेस हुकूमत भी इसी तरह से करेगी कि वीएचपी गुंडे और दरिंदे जो इस वक्त आकर के जो मस्जिद को गिराए जाने या मस्जिद की तामीर के ख़िलाफ़ जमा हुए थे उनके और पुलिस जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला किया गया, पथराव किया गया। तो क्या ऐसी सूरत हाल में इनके घरों को गिराया जाएगा? क्या कांग्रेस हुकूमत ये सख्त फैसला लेगी जिस तरह बीजेपी यूपी में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और मुख्तलिफ जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें ले रही हैं? ये पूछते हुए इस वक्त सवाल उठाने की कोशिश की गई है, इसलिए कि इस एहतिजाज में जो है बहुत सारे पुलिस अफसरान को ज़ख्मी करने की खबरें सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, वंदे भारत ट्रेन को कभी कभी जो है अलग अलग तरह की ख़बरों की वजह से सुर्खियों में आती है। अब बताया जा रहा है कि जो है बिहार से एक इलाके में गुजर रही थी तो गया नामी इलाके में वहाँ पर कुछ शरपसंदों ने पत्थर मार करके उसकी कांच को तोड़ने की कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि वंदे भारत के अंदर जो सूरत हाल है उसमें जो बदनज़मी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वंदे भारत सुर्खियों में आती रहती है। अब बाहर से पत्थर पड़ने पर भी एक मरतबा सुर्खियों में आई है और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह होता है, पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो ऐसे हालात में पीएम मोदी के दुश्मन इस तरह करते हैं कहते हुए अपोजिशन को लताड़ने की कोशिश की जाती है अंध भक्तों की जानिब से सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, ये ओला जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं इनका बड़ा मसला हो चुका है। अब बार बार ख़राब होती हैं और कंपनी की जानिब से और उसमें मौजूद लोग सही तौर पर जो है रिप्ले नहीं करते तो लोग नाराज़ हो। जाहिर सी बात है कि 1.5 लाख 2 लाख की गाड़ियां लेते हैं और वो पूरी तरह से चलती नहीं है और कंपनी जो है उसको बराबर करने या इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो भी उनके वादे होते हैं पूरे नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो है एक कर्नाटका के कलबुर्गी में 26 साल एक नौजवान जब इस सिलसिले में वहाँ पहुँचा और गुस्सा आया और स्टाफ से लड़ पड़ा और इस दरमियान में पूरे शोरूम को ही आग लगा डाला, इसलिए कि उसकी स्कूटर को सही करके नहीं दिया जा रहा था। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहे हैं रास्ते में लेकिन उसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर महाराष्ट्र के बीड़ नामी इलाके में एक वेटर को कार से खींच कर ले जाने की एक वीडियो वायरल हो रही है और अलग अलग अखबारात ने भी इसको शाये किया है। बताया जा रहा है कि कार में बैठकर के खूब खाना वाना खाया और बिल देने के लिए वेटर ने जो स्कैनर आता है पेमेंट का वो ले गया, लेकिन उसको देने के बजाय कार वाले ने उसको कार से ही खींचते हुए ले जाने का ये मंजर सामने आया है। किस तरह जालिम लोग हैं आप देख लीजिएगा कि जो है होटल में खाया और खाने की बिल अदा करने के बजाय वेटर को घसीटते हुए जो है कार में ले गए हैं। ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर चिकमंगलुरु अस्पताल में खातून का डॉक्टर पर हमला ऐसा हुआ
कि जो है बाकायदा इस वक्त सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आई। कर्नाटक के चिकमंगलुरु ज़िले के गवर्नमेंट अस्पताल में एक सीनियर डॉक्टर पर एक खातून ने हमला कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में कशीदगी हुई। इत्तलात ये मिली हैं कि जब खातून का छोटा भाई जो एक हादसे में ज़ख्मी हो चुका था, जो डॉक्टर वेंकटेश के ज़ेर इलाज था, डॉक्टर ने कंसल्टेशन रूम में मौजूद मरीज़ के अफराद ख़ानदान को बाहर जाने को कहा ताकि इलाज में रुकावट ना हो। बताया जाता है कि जब खातून अपने भाई को पानी देने के लिए आई तो डॉक्टर वेंकटेश ने उसके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। तमाम डॉक्टर ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की। इस पर खातून ने गुस्से में आकर अपना जूता डॉक्टर की तरफ फेंका और उनकी कमीज़ के कॉलर को पकड़ लिया, जिससे अस्पताल में हंगामा आराई शुरू हो गई। इस वाक़े के बाद अस्पताल के अमले ने ओपीडी बैरूनी मरीजों का शोबे को बंद कर दिया और एहतिजाजन काम रोक दिया। अमले का मुतालबा था कि खातून के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जिसने डॉक्टर पर हमला किया। इस दौरान अस्पताल में कुछ देर तक कशीदगी भी पैदा हुई। मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली खबरों के मुताबिक अस्पताल के सर्जन डॉक्टर मोहन ने पुलिस सुप्रीम के दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। डॉक्टर मोहन ने शिकायत में अस्पताल में पुलिस सिक्योरिटी की कमी की निशानदेही की, जिसकी वजह से ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उन्होंने मज़ीद पुलिस अहदेदारों की तैनाती का मुतालबा किया ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात से बचाया जा सके। वह नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी खातून जो है ऐसे ही गुस्से में नहीं आती। कोई ना कोई बात डॉक्टर की जानिब से हुई होगी जिसकी वजह से इस खातून ने उस पर हमला किया। वह मामला बढ़ने के बाद अब जो है पुलिस छानबीन कर रही है। इस बात का इजहार किया गया है। नाज़रीन गिरामी, हम एक ऐसी कौम हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे वीडियोस आ जाती हैं जिसमें कहना कि ये काम एक मुसलमान कर सकता है, बड़ा अचंभा भी लगता है, हैरानकुन भी। और फिर ये मुस्लिम समाज किस हद तक नीचे गिर सकता है वो भी हम बयां कर सकते हैं। दरिंदे सिफत बेटे ने सड़क पर बूढ़े माँ बाप की शदीद पिटाई कर दी। और ये जो तस्वीर आ रही है एक ऐसे इलाके से जिस इलाके का नाम लेने के बाद भी मैं खुद हैरान और शश्तर हूं। इस जालिम इंसान ने इंसान नुमा जानवर का भेष बदला। वहशी बेटे ने मुसलसल अपने माँ बाप पर लाते और मुक्के बरसाता रहा। इस वहशियाना हरकत की वजह से सड़क पर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई और लोग खौफजदा होकर तमाशाई बने खड़े रहे और इन बूढ़े माँ बाप को कोई बचाने के लिए नहीं आया। मार खाने वाले भी मुसलमान माँ बाप, मारने वाला भी जालिम बेटा, वो भी मुसलमान। बताया जा रहा है कि वालिदैन और बेटे के दरमियान में जमीन को या घर को लेकर के या किसी जाती मामले पर तनाज़ा चल रहा था। माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया वहशी बेटे ने। और नाज़रीन गिरामी, ये मामला जो है वो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर का है। अभी शायद आपके सामने वो कहानी भी पहुंची होगी जो हमारे पड़ोसी मुल्क के एक इलाके से आई थी। बेटों का रवैया, बेटों की जिद और बेटों का गुस्सा देख करके एक बाप ने फैसला लिया था। वो वीडियो भी वायरल हो रही है कि मरने से पहले ही वरासत की तकसीम कर दूं। 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तकसीम किया बेटों में। तकसीम करने के बाद जब बारी आई कि बाप को कौन रखेगा, तो तीनों बेटे एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। कोई भी राजी नहीं हुआ। चलो ठीक, कोई राजी नहीं था, लेकिन अफसोस का मामला यह है कि वरासत के तकसीम के सिर्फ 1 घंटे बाद जब बाप घर से बाहर निकला तो तीनों बेटों ने मिल करके उस बाप को बीच चौराहे पर शूट करके मार डालते हैं। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका धर्म भी क्या हो सकता है। ऐसे अफसोसनाक वारिदात, अफसोसनाक वाक़यात जब सामने आ रही हैं, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें कहा जाए कि शोबे में मुसलमान जो है हर तरफ जराइम, माँ बाप के ख़िलाफ़ जराइम, बीवी के ख़िलाफ़ जराइम, बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम, बेपर्दगी आम, बेहयाई आम, हर तरह की वीडियो से भरी पड़ी है सोशल मीडिया। तो फिर दुनिया मुसलमानों को जिस नज़रों से देखती है उस नज़रों से ना देखे तो और क्या हो। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।